कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया गुरुदेव, वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा। हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा। हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा। हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो। उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुम रुकेश्वर के नाम से, 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुम रुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो। धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुम रुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुम रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो। तुम रुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहां तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफर कर रहे हैं, वाहन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहां भी आप 2 क्षण के लिए तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ। तुम रुकेश्वर। महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका जी। शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहां आती है, आपके नगर में हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं।
केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहां व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों, वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकल नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव मां जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुमरुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिव पुराण क्या देती है, तो उनके लिए कथा है शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक क्या दिया? तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचुला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव तत्व, इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है विश्वास जो है वो कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए, जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको मेरा बाबा दे देता है। और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में, विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहां दिया। इस व्यासपीठ को बेचना मती कभी जिंदगी में, यह व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं। इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी कि मुझे करोड़पति बना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ यहां आडंबर और दिखावे के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। जिनको भीड़ का शौक है आप वहां जाओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने की कथा नहीं है, यह केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा था। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहाँ भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो। आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुमरुका जी बाँचते हैं वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी, वही मेरी उसके वो शिव देगा।
किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है, जो देगा मेरा शिव देगा। जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की भक्ति, शिव का तप। आप, हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत भूखे रहो। पशुपति व्रत की कथा भी कहती है, आपको ज्यादा भूखा नहीं रखती पशुपति व्रत की कथा। रखती है क्या? जम के बोलो जरा। पशुपति व्रत की कथा कहती है, सुबह जाकर मंदिर में पूजन करो, पूजा की थाली को लाकर रख दो, भले सुबह फलहार करो, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, पर शाम के समय पर आप जो प्रसाद लेकर गए हो उसका एक हिस्सा लेकर आना है, और वो एक हिस्सा भोजन करने के पहले तुमको खाना है। मतलब भोजन करना है पशुपति व्रत में, पूरा समय भूखा नहीं रहना, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसलिए वो आपको प्रसन्न देखना चाहता। व्रत करो, उस व्रत में आप खुश रहो, कथा सुनो, उसमें आपकी प्रसन्नता रखो, मेरे बाबा के प्रति भाव रखो, इतना प्रेम रखो मेरे शंकर से, तुम्हें ऐसा लगे कि शिव महापुराण की कथा सियोर वाला बाबा सुनाने के लिए नहीं आया है, तुमरुका जी स्वयं कुबरेश्वर धाम से कथा कहने के लिए आए और मैं शिव पार्वती के रूप में शिव। आप शंकर हो, जितने मेरे जीजा बैठे हैं सब शिव हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब पार्वती हैं, और जितने मेरे बच्चे बैठे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव, शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो, उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोच कर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूं, जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मानकर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं, रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराजमान। इसका यजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना, ये यजमान बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सोनम शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ये लोग यजमान बनकर बैठे हैं। जब जब ये यहाँ पर आते हैं स्टेज पर, हम इनके मुख को कम देखते हैं, हम इनके चरण को ज्यादा देखते हैं कि 7 दिन मेरा भोले बाबा इनके स्वरूप में कथा श्रवण कर रहा है और इनके माध्यम से यजमान पद ग्रहण कर रहा है। हम इनका मुख नहीं देखते, जितने भी यजमान आते हैं और मालूम पड़ जाए कि ये यजमान है तो हम इनका चरण देखते हैं। इन पे शिव ने कितनी कृपा करी है जो इनको यजमान बनाकर बिठाए, शंकर ने कितनी कृपा करी कि भगवान शिव इनके रूप में आकर कथा का यजमान बनकर बैठ गए, क्योंकि शिव महापुराण का यजमान संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। हम कई बार कहे, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान बनते हैं, जितने लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे शिव महापुराण के यजमान बनते हैं सीहोर में, हम उनको भी कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जरूर कोई पुण्याई करे होंगे जो शिव और पार्वती के रूप में आप विराजमान हो, कोई साधारण नहीं है। एक एक जितने व्यवस्था में लगे, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी, एसएसपी, जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं।
एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे। यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियाँ यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए, बाबा 7 दिन कैसे भी हो जाए। पहले भी दिल्ली में कथा हुई, 1-2 दिन होकर रह गई। नोएडा में कथा हुई, 1 दिन होकर रह गई। सबकी कामना थी, तमन्ना थी कि अब यह कथा दूसरे दिन डोल पड़ी थी। पर यहाँ के सांसद महोदय ने, यहाँ के विधायक महोदय ने, यहाँ के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस कथा को, यहाँ के कमिश्नर ने फिर संभाला और फिर यह कथा जो झाड़ से आनंद से, ये कोई कथा साधारण है क्या? साधारण इस कथा को स्वयं शिव ही सुनने के लिए आते हैं और शिव ही सुनते हैं, किसी के साथ कौन समझ, कौन कर? कल हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये बेटियां, ये पुरुष लोग, ये बेटे नवयुवक बच्चे हाथ लगाकर खड़े हैं। उनका कथा नहीं सुन पा रहे, पर वो बिठाने में लगे, व्यवस्था में लगे, आगे बढ़कर। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर व्यवस्था करने में। आप इधर बैठ जाओ, माता जी आप उधर चले जाओ, भैया आप उधर चले जाओ, भैया। और मैं कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे पर बुजुर्ग माताओं को देखा तो तुरंत हाथ पकड़कर आगे लाकर बिठा दिया। ऐसे पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने देखा बुजुर्ग पांव में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, मां चलो मैं तुम्हें बिठा कर आता हूं। उन्होंने ले जाकर बिठा दिया, उन्होंने बिठाकर तुमको आगे चला। विश्वास शिव पर करना। शिव के भक्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी भगवान को भज रहा है, ये भी भगवान को भज रहा है। दोनों तप कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। शिव मिले कैसे? शिव कैसे मिले? दोनों तप कर। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी का आगमन, और तुमरुका जी आए। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, एक इमली के पेड़ के नीचे। और तुमरुका जी का काम क्या है? मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है। तुमरुकेश्वर महादेव। अटक गए, वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुन। महाराज, हमारी जिंदगी में भी हमने आजमाया हुआ है। एक बार पंजाब में कथा करने जा रहे थे, भटिंडा, तो यहीं ये दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ और व्यवस्था करो। हमारा ज्यादातर सफर गाड़ियों से होता है, क्योंकि
फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गाड़ी का, हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा, रोड के किनारे पर जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा करते हैं। शिव पूजन में मन को मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले गुरुजी भटिंडा पहुंचना है, गाड़ी तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुम रुकेश्वर का नाम लो, बाबा कहीं ना कहीं तो मार्ग बनाएगा। दूसरे को बोलते हो तो स्वयं भी स्मरण करो। तुम रुकेश्वर बाबा का जैसे ही नाम लिया, स्मरण लिया, 15-20 मिनट तक इंतजार किया और तुम रुकेश्वर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने बाबा की कृपा से ये यहाँ कथा करी थी नोएडा में, तो वो पानी के कारण बंद हो गई। वो क्या नाम था उनका जो कथा करवाए थे, कल आई थी उनकी माता जी, हमारे नाम का इसमें। फिर उनकी कथा ऑनलाइन चली थी टीवी पे। अभी वो अध्यक्ष भी है गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में कथा करी। तो उनकी माता जी का फोन आया फिर बाद में, कहा गुरुजी कैसे हैं? आशीष जी ने कहा लो बात करे सो। हमने कहा बढ़िया हैं, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माता जी बोली मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है, जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूं, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, मैं उनको नमन कर कर आप लोगों को प्रार्थना करूं कि कभी भी जिंदगी में हिम्मत मत हारो। नौकरी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। व्यापार नहीं चल रहा, हिम्मत मत हारो। जॉब अच्छी नहीं मिल रही, हिम्मत मत हारो। मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। अटकले तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग, शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयां खाओ, गोलियां खाओ और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर तुम रुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का इसमें। फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान कर। वो याद आए, जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा।
तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, मिट गया। बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान ओघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला, ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 दोस्त लड़ लिए, आपस में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा मेरे राम जी तुरंत आते हैं, दूसरा बोला मेरे कृष्ण तुरंत आते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोला। उसको मालूम था अपना तो भोलानाथ है, अब वो भोड़ानाथ तो भोड़ानाथ। तीनों में झगड़ा हो गया। तीनों ने कहा बुलाओ जरा, कौन के भगवान पहले आए। अब तीनों ने बुलाना प्रारंभ करा। तो एक ने कहा हे राजा राम, अवध के नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम आइए। दूसरे ने बोला हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे द्वारका के नरेश, मेरे द्वारकाधीश मेरे कृष्ण आइए। तीसरे ने कहा भोला, ओ बाबा। इतनी देर में तो शंकर जी आके खड़े हो गए। शाम शिव जी दर्शन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा क्या बात है बेटा? वो बोलने लगा प्रभु हमने तो तुमको इतनी देर से बुलाया, तुम तो आवा रहे हो। भगवान बोले तूने क्या कहा? राजा राम आइए। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आता है क्या? थोड़ा ठाठ से आएगा, घोड़ा बग्गी लेकर आएगा, ठाठ बाट से आएगा, सारी सेना लगाना पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो राजा आता है। तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए। तो भगवान ने जैसे कहा तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाट बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री।
शानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक भक्त आम के दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों लगे और वहीं से श्री तुमरुका जी का निकलना होता है। वहीं से तुमरुका जी का निकलना होता है। तुमरुका जी निकलते हैं और तुमरुका जी यहाँ से ग्रहण करते हैं। तुमरुका जी का निकलना हुआ और तुमरुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तुमरुका जी और तुमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे प्रेशर बढ़ाओ भाई, साउंड का बाहर और अंदर सब दूर का प्रेशर बढ़ाइए। तुमरुका जी जाकर पूछे, क्या बात है? उस भक्त ने हाथ जोड़े, उस भक्त ने भगवान तुमरुका जी प्रार्थना करी, तुमरुका जी से निवेदन करा, तुमरुका जी से कहा कि एक प्रश्न मुझे तुमसे करना है। तुमरुका जी बोले कि कौन सा प्रश्न? शंभु 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 शंभु। बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो? आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तुमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तुमरुका जी से विनय कर रहा, निवेदन कर रहा, तुमरुका जी मेरे मन में एक संशय है। आप तो हमेशा तुमरुका जी शिव की भक्ति करते हो, शिव की उपासना करते हो, शिव का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो। मेरा एक निवेदन, क्या तुमरुका जी आप स्वीकार करेंगे? तुमरुका जी ने कहा, बोलिए क्या निवेदन है, क्या शंभु 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 शंभु। और राधे बोले साउंड सेट कर लो, आगे करके आवाज ही ना आ रही है उसमें।
शंभो 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 शंभो। तुमरुका जी, मेरे मन में एक प्रश्न है और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में रहे, भगवान शंकर की साधना में लगे हुए। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है। शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय, शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर कितने और तप करना पड़ेगा, हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिलेंगे, भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूं, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूं, मैं इतने समय से तप कर रहा हूं और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे भी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम हो जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चल गया। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी। तुमरुका जी ने कहा इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तब तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप हो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा, कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा
अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो बस। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाते जाए, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाते जाए। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये 2 तरफा चलती है। यहां जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके 2 मन की वृत्ति ना, 2 मन। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। गला पकड़ रहा है भाई, साउंड बहुत तेज, थोड़ा आवाज क्लियर करो। ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, इसको बंद कर कर कोई आवाज में मिठास डालिए। पहले ठीक चल रहा था, भजन के बाद तुमने गड़बड़ कर दिया। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरदान, कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा कर्म वो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। सुमति कह सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख दे, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा 2 तरह की स्त्री होती है, 2 तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया। और दूसरी वो होती है, सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी। सब खा जाएंगे, मैं तो रह ही जाऊंगी, तो मेरा दो तरह की स्त्री, 2 तरह की, एक सुमति के पद पर ले जा रही है, एक सुरुचि के पद पर ले जा रही है। 2 स्त्री, 2 तरह की नारी, 2 तरह की नारी है, 2 तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है। जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जाए, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं।
स्वयं का सुख देख रहे हैं, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, दो बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के लिए। उतना ही। अब पत्नी आई तो प्रसाद इतना, पड़ोसन आई इतना, दूसरा आया थोड़ा, पहचान वाले आ गए बढ़ गए, प्रसाद से नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव। कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसे ही करती है, अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई बात, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त हो रहा है उसमें सुख होना चाहिए, उसमें नहीं सोचना तुमको किसमें अच्छा है किसमें बुरा। जो मिला उसमें संतुष्टि रखी, जैसा मिला उसमें संतुष्टि रखी, जो सुख मिल गया उसमें संतुष्टि रखी। नहीं सोचना हमको कि अच्छा है कि बुरा, संतुष्टि। और जितना अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो, उतना जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने मन को संतुष्ट करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपने मन को संतुष्ट करना। पर होता ही नहीं है। कई लोग बैठे हैं यहां, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, जब जब अलमारी खोलते हो कपड़े की, तब तब लगता है ये तो ये छोटा हो गया, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। पुरुष लोग कहते हैं ये मेरा टी शर्ट छोटा हो गया, ये मेरा शर्ट का जेब फट गया, इसको नहीं पहनूंगा, ये अच्छा नहीं, इसमें बटन नहीं है, इसमें कोई कुछ खर्चा बेकार है, अच्छा है। जितने बैठे हैं शंभो 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 शंभो। ये जो विसिल आ रही है, थोड़ा बंद करो, आवाज क्लियर करो, गला पकड़ रहा है बहुत बोलने में। शंभो शंभो शंभो। जितने बैठे हुए सबके स्मरण में रहे। आप अलमारी खोलेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मैं पहन नहीं सकती, ये तो बेकार हो गया, ये शर्ट बेकार हो गया, ये साड़ी बेकार है, सब बेकार दिखने लगता है, सब। और सब बेकार दिखा, बेकार नजर आ रहा है महाराज। और मान लो सब कपड़े तुमको बेकार दिख रहे थे, अब आ गई होली, रंग खेलना है,
होली खेलना है। और जैसे ही तुमने अलमारी खोली, अलमारी खोलते से तुमने सोचा कौन सी पहनूं, जो उठाते हो कपड़ा वही अच्छा लगने लगता। ये वाला शर्ट तो अभी नया है, इसको नहीं पहनूंगा, ये टी शर्ट तो अभी नहीं है, ये जीन्स तो अभी इतने दिन से सब पुरानी दिख रही थी, इतने दिन से सब बेकार दिख रही थी। और जैसे ही होली आई और तुमने कपड़े निकाले रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, तो तुम्हें सब अच्छे लगने लगे, सब अच्छे लगे। और अब कोई कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। होली पे सारे कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं अलमारी, और जैसे दिवाली आती है तो सारे कपड़े बुरे लगने लगते हैं, सब कपड़े तुमको बुरे लगते, सारे कपड़े तुम्हें बुरे ही नजर आते। तो ये जो तुम मन है, ये जो दो चित्त है, ये जो दो वृत्ति है, जो ये दो मन है, ये बड़े विचित्र है, ये बड़े विचित्र। एक मन सुमति की ओर ले जा रहा है और एक मन कुमति की ओर ले जा रहा है। एक मन कहेगा, अपने दिल्ली में कथा हो रही है, 10 नंबर सेक्टर में हो रही है, रोहिणी में चल रही है, चलो कथा सुनेंगे। सुमति कह रही है कि कथा में चलो। अब कुमति क्या कहेगी? बाप रे इतनी भीड़, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो यही। फिर सुमति ने कहा, अरे कथा का आखिरी दिन है, सवेरे सवेरे कथा है, दुकान तो 12 बजे खुलेगी, चलो कथा में चलो। आ रही थी, तैयार भी हो गई, चल रही, फिर मन में आया धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है, मैं नीचे। सुमति लेकर जा रही थी, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति फिर लेकर चली, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति मंदिर तक लेकर जाती है, सुमति मंदिर में झाड़ू लगवा देती है, सुमति मंदिर में पोछा लगवा देती है, सुमति व्रत करवा देती है। और कुमति एक ऐसी होती है जो झाड़ू पोछा लगाते लगाते भी मन में आ जाता है, 4 लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी यहाँ बैठ के कथा सुनूंगी, धूप में छाता पकड़ के बैठूंगी, मैं कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे, क्या कहेंगे। अगर दुनिया का कहना मानोगे तो दुनिया ना तुम्हें पैदल चलने देगी और ना तो रोटी खाने देगी, दुनिया तो तुम्हें भूखा मारना चाहेगी। दुनिया की नहीं, दिल की। दुनिया की मानोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, दिल की मानोगे तो सुखी रह पाओगे। दुनिया की नहीं मानना, दिल की मानना। अपना दिल क्या कर रहा है, अपना मन क्या कर रहा है, अपने चित्त क्या कर रहा है, अपनी वृत्ति क्या कर रही है, अपना हृदय क्या कर रहा है, वो अपने पर निर्भर करता है। कोई कहेगा कथा में मत जाओ, कोई कहेगा शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा शंकर की कथा में क्यों जा रही हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उनके हाथ जोड़ करके देना, तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे अपना अन्न खाने को नहीं दे रहा, तू मुझे अपनी गाड़ी या बंगला नहीं दे रहा है, तो तेरा कहना क्यों मानूं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। मैं कथा में जाऊं, मेरा मन। शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाऊं, मेरा मन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं, मेरा मन। तुम्हारा जो मन बोले तुम बोलो। मेरा मन कहता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरा मन कहता है तुम्हें तो जपो, मेरा मन। ये तो मेरा मन है, तुम्हारे को जो अच्छा लगे तुम भजो, पर मेरा मन पर कोई, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मेरा। शिव तत्व कहता है अपनी टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का नाटक देखोगे,
अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगे, और यदि आपकी टीवी का रिमोट दूसरे के पास में होगा तो फिर तुम बैठे बैठे केवल मोबाइल पे गेम खोलोगे, तुम नाटक नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो दूसरे के पसंद का चल रहा है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं, दूसरे की पसंद का, दूसरे की पसंद का, तुम्हारे पसंद का। इसलिए अपना रिमोट, अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी मर्जी, अपने भाव में। सुमति तुमको सतमार्ग की ओर लेकर जाती है, सुमति तुमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाती है, और कुमति तुमको गलत मार्ग की ओर लेकर जाती है। निर्भर तुम पर है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से, हमें वर दे दीजिए, 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हम उसमें निवास करेंगे, हमारे प्राण कभी ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। व्यक्ति अमीर हो सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, संपदा कमा लोगे, गाड़ी लिया आओगे, बंगला बना लोगे, घर में एसी भी लगा लोगे, सोफा सेट भी ले आओगे, सारा डिनर सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट सब आ जाएगा तुम्हारे घर में। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। उसको अमर होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर उसको मरने के बाद भी लोग याद करें तो उसको एक काम करना पड़ेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पड़ेगा, तो जिंदगी में वो अमर मरता, उसके जीवन की अमरता उसके साथ तो अमर हो जाए। आप में से कई लोग हैं जिनको अमर सब चलो घूम लेंगे, मॉल घूमने का चाहिए, इसी रखा रहे चौक से। अमर होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अमर होने के लिए संपदा की जरूरत नहीं है। अमर होने के लिए केवल शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन आपके भीतर हो तो आप उस भाव से अमर हो सकते। और कथा में आया महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष से, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पास में आकर कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी। गुलाब जामुन खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओ तो भी मरोगे, नी जाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो इस अंदाजे में मत रहना कि कथा सुन ली तो हम नहीं मरेंगे, नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो फिर हम कथा काय को सुने? हम जा रहे हैं हमारे घर, जब तुम कह रहे हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो कथा काय को सुने? अरे भाई, अंतर है थोड़ा सा। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो पूरा लहू लुहान कर देती है, और वही बिल्ली 7 घर में अपने बच्चे को मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है, बच्चे को मरने नहीं देती है। बस ये अंतर है। बिल्ली वही है, मरना सबको है, काल सबका है, मरना सबको पड़ेगा, काल के मुख में सबको जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना,
जिसने कथा नहीं सुनी, जो सत्संग में नहीं लगा, परमात्मा के नाम में नहीं लगा, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगा, वो चूहे की तरह लहू लुहान हो गया। और जिसने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर ली, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर परमात्मा के चरणों में। मुख में तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगा मुख में। इसीलिए श्रेष्ठता कही गई है बिल्ली के बच्चों की। दो बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। कोई तुमसे पूछे कि तुम इन दोनों बच्चों में श्रेष्ठ किसको समझते हो, तो कह देना कि हम बिल्ली के बच्चे को श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है, अपनी मां को पकड़ कर रखता है, और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर नहीं रखता, मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसलिए वो बिल्ली का बच्चा श्रेष्ठ लगता। उस परमात्मा से कहना कि हम बंदर के बच्चे जैसे नहीं कि हम तुझको पकड़ सकें, हो सकता है हमारी पकड़ इतनी मजबूत ना हो और तू छूट जाए, इसलिए तू बिल्ली जैसा बन जाना और हमें अपना बच्चा समझकर अपने हाथ में रखना, मुख में रखना, संभाल बिल्ली के बच्चे जैसे। वो समझ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने अपना अपना महल बना लिया, महल में रहने लगे। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों ना मरे, पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तो वर दीजिए कि हम तीनों एक जगह पर जब एकत्रित हों, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी एक साथ मत इकट्ठे होना, सब अलग अलग हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये असुर तो मर नहीं रहे, ये तीनों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कुछ करिए। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर सारे देवताओं को पशु बना दिया और भगवान शंकर उसके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। शिव पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए, देवता पशु बनकर भागे। शिव जी बड़ा पशु का रूप धारण कर कर, नंदी का रूप धारण कर कर उनके पीछे पीछे भागे। और वो पशु भागते भागते सब देवता उन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के घर में प्रवेश कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा, पर इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नीचे से निकल कर आया, जिसने अपना फरसा उठाकर नंदी का सिर काट दिया। वो नंदी का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदारनाथ में जाकर गिर गया। जो केदारनाथ जी में धड़ गिरा, जो धड़ नंदी का केदार में जाकर गिरा, वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया। और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा, वो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशुपतिनाथ के रूप में पशुपति शंभु शंभु पशुपति। पशुपति व्रत, पशुपति, पशुपति और पशुपति तीन चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरा है पाशुपत्य योग और तीसरा है पशुपति व्रत। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम और आप पाशुपत्य योग कर सकें या पशुपत अस्त्र भोलेनाथ जी से ले सकें। इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना ले सकें।
इसलिए कलिकाल के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए केवल एक चीज दी गई है और वो है पशुपति व्रत। केवल एक पशु 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पूजन की थाली जो सुबह लगकर जाती है वही थाली शाम को जाती है। 6 दिए जाते हैं, मीठे का भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेहुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। मंदिर में जाता है। शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित होते हैं। एक दिए को मंदिर में प्रज्वलित नहीं करते। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापिस रखा जाता है। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है, बाबा आज हमारा पहला व्रत पशुपतिनाथ का यहाँ प्रारंभ हुआ। हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा को अपने मन की बात करो, विनय करो, निवेदन करो, बोलो बाबा। ऐसे 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। 6ठे नंबर का जो दिया आप घर पर लेकर आए हो, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ में उसको रखकर दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करो। बाबा को अपने मन की कामना कहो। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा पाओ और फिर भोजन करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कार्य आ गया, घर में कोई फंक्शन आ गया, व्रत नहीं कर पाए, छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती में 5 ही लेना। एक ही मंदिर में पूजन करना। 5वां सोमवार जब पूरा हो, जैसे पूजन की थाली रोज हर सोमवार लगाते थे, वैसे की वैसी पूजन की थाली लगाओ, वैसे की वैसे उसको लेकर जाओ, वैसे की वैसे ही मंदिर में पहुंचो, वैसे की वैसी दिया प्रसाद का हिस्सा। 5वां सोमवार को एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या फूल की पंखड़ी, बेलपत्र, जो भी तुम ले जा सकते हो वो शिव जी को समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनती करें और जैसा नियम पहले से है वैसा कि वैसे नियम पूरा करें। मेरा भोले बाबा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर निश्चित। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी आपकी झोली खुशियों से जरूर। मेरा शंभू कृपा के रूप करुणा विनय। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान के सुंदर विग्रह का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई, देव ऋषि नारद जी के कहने पर शंकर भगवान की साधना करने के लिए गए। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, काया का रोग ठीक किया। भगवान श्री सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। और जब कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, तब भगवान शंकर पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं और भगवान शंकर का नाम श्री मल्लिकार्जुन है। अगला वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस। वो दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। दूषण नाम का राक्षस
उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर होता है। कुंभकर्ण की पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था। मंदिर शिवालय देवालय उसने तुड़वा दिए थे। भगवान शंकर ने उसका संहार करा था तो उसका नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आता है मनु और शत्रुपा भगवान शिव की साधना में लगे तो भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा ने गौ हत्या का जब दोष लगा तब ब्रह्मा विष्णु और महेश की साधना माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ करी। बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो, त्र्यंबकनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चला और भगवान शिव को लेकर जब लंकापति रावण चला, शिव का भार होने के कारण भूमि पर रख दिया। शिवलिंग उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घुष्मा और सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने घुष्मा के बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा के स्मरण में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी पार्थिव और उसका बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर जाती है। बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त होगा और शिव की ऐसी कृपा। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा भगवान शिव से, आज कथा का विराम हो रहा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी कहते हैं तुमरुका जी आपकी दक्षिणा क्या दूं मैं वो बता। तुमरुका जी ने कहा कि बाबा दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, कली काल में कलयुग में जो शिव भक्त हृदय से भाव से दिल से इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी झोलियां खुशियों से भरा जाए, ऐसी कृपा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया। तुमरुका जी के कहने पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र को शिव पर समर्पित किया, पोथी पर समर्पित कर कर कहा तुमरुका जी संसार सागर जब घोर कलयुग में इस कलयुग से निकालने के लिए, इस घोर कलयुग से दुखों से दूर करने के लिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं केवल ये एक शिव महापुराण ही ऐसी कथा जो कलिकाल में कलयुग के सारे तापों को समाप्त करने वाली है। भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में जब मनुष्य जाता है तो एक विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में जाता है।
आप जब भी भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर की शरणागति में जब जाते हैं तो एक विश्वास आपके अंदर जागृत होना चाहिए। और जब तक वो भरोसा, वो विश्वास आपके अंदर नहीं होगा, तब तक भगवान शिव की कृपा हो नहीं सकती। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा जी ने भगवान शिव को विश्वास कहा। कारण क्या है? तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि भगवान शिव एक भरोसा, एक विश्वास, एक विश्वास, एक भरोसा जब जागृत होता है और जब भरोसा दृढ़ होता है तो तुलसीदास बाबा कहते हैं कि शिव विश्वास है, भगवान शंकर भरोसा है। और जब संसार के लोगों में एक विश्वास जागृत हो जावे, एक भरोसा जागृत हो जावे, तो स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो भरोसा ही उस जीव को परमात्मा से मिला सकता है। अब आज का व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो। आज का व्यक्ति चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो। आपको परमात्मा का दर्शन होगा, मना नहीं। ईश्वर का दर्शन होगा, मना नहीं। पर कब होगा और किस रूप में होगा? ईश्वर का दर्शन होता है जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ता पूर्वक हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और ईश्वर का दर्शन किस रूप में होगा, किस स्वरूप में होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस ईश्वर का दर्शन उस ईश्वर जैसा नहीं होता। राम जी कभी तुम्हारे सामने राम बनकर नहीं आए, भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं आएंगे, शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं आएंगे। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी अष्टसिद्धि नवरात्रि के जो देवियां हैं वो तुम्हारे सामने कभी दुर्गा के रूप में नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा शिव, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे दत्त, ये जितने भी स्वरूप हैं, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप, जितने भी प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप हमारे सामने किसी अपनों का ही रूप रखकर आते हैं, किसी अपनों का ही प्रतिबिंब स्वरूप रखकर आते हैं। और उस स्वरूप में, उस प्रतिबिंब स्वरूप में हम उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, हम उस स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं आता। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, अपने स्वरूप का त्याग कर आता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है।
जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। और जिस दिन अपने भीतर की अभिमत्ता का, अपने भीतर के अभिमान का, अपने भीतर के अहम का हमने त्याग कर दिया, उसी दिन हमें हमारे देव अधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हो गया। उसी दिन में उसका दर्शन पाने के लिए अपने भीतर की अभिमत्ता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान का त्याग हो। जो मानव का शरीर मिला है, जो मानव की देह मिली है, वो बड़ी मुश्किल से मिली। आपको कल भी कथा में कहा था कि 83,99,999 योनियां जब कट जाती है, 83,99,900 योनियां, 999 योनियां जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिलती है। तब मिली। और इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस परमात्मा से दूरी बना लें, दूरी से मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को हर पल शिव जी के मंदिर में बैठे रहो या शंकर जी की पूजन में बैठे रहो। मूल है अपने हर श्वास में 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, उन श्वासों में, प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का स्मरण होता है। प्रत्येक श्वास। मानव का शरीर दिया है परमात्मा, और यदि हम उस देह को प्राप्त कर कर भी अगर नहीं समझ पाए, तो फिर हमारा इस मानव को देह प्राप्त करना भी बेकार। उसको समझें। जैसे आज के समय में एक एक बच्चे के समझ में आ जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का है। प्रत्येक बच्चे के हृदय में, प्रत्येक बच्चे के चित्त में, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का अनुमोदन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे, शंकर जी का स्मरण करेंगे, तो हमको सुखी हो जाएगी। हमें भगवान शंकर हम पर कृपा करना प्रारंभ करना। सबके पास बुद्धि है। परमात्मा अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं। और याद रखना, ये दुनिया के लोग कहते हैं, हे भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, हे भगवान तूने मुझे तकलीफ दे दी, हे भगवान तूने मुझे कष्ट दे दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा कर दिया। ये भगवान नहीं करता, तुम्हारे कर्म करते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बीमार था, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती करा और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज चला, उसका ट्रीटमेंट चला। सारा इलाज होने के बाद में जब वो घर जाने लगा तो उसको एक थैली में, एक बैग में भरकर दवाइयां दी गई, औषधि दी गई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सारा इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, बोतल लगवा ली, गोलियां खा ली, 15 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा था, मैं 15 दिन से अपना इलाज करवा रहा था, तो अब मेरे को ये बैग भरकर दवाई गोली क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा ये घर जाकर खाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर जाकर भी दवाई खाना पड़ती है। जब हम अपने प्राण त्याग कर ऊपर जाते हैं, नरक और स्वर्ग का भोग भोगते हैं, तो ये जीवात्मा कहती है कि तूने मुझे इतना नरक भुगता दिया, जब ऊपर ही पूरा हिसाब चुकता करा दिया, तो फिर पृथ्वी पर आकर मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत दवाई गोली तो नीचे भेजना ही पड़ती है, जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफ हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना, थोड़े थोड़े अपने कर्म का भोग अपने को भोग। हम नरक में जाकर, स्वर्ग में जाकर उसका भोग कितना भी भोग लें, परंतु पृथ्वी पर आकर भी हमको अपना भोग भोगना है। अपना भोग तो हमको भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। दो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल, और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दे। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, वापिस बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो, सब चॉकलेट साइड में पोस्ट डालिए हमारे।
11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहां तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर, कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ। और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाभ, स्कंद पुराण लाभ, लिंग पुराण लाभ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।